आज चर्चा करेंगे पैसे के ऊपर। पैसा क्या है, पैसा कैसे आता है और पैसा के लिए क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों, दुनिया गोल है और देखा जाए पैसा भी गोल है, इसलिए चारों तरफ धरती पे घूमता रहता है पैसा। और धरती की चारों तरफ पैसे के बगैर कोई काम नहीं होता, यानी पैसा ही सब कुछ है। जैसे धरती का एक औरा है, उसी तरीके से पैसे का भी एक बहुत बड़ा औरा होता है। वो ऐसा औरा है जिसको यूँ समझ लीजिए कि किसी के जेब में 1-1.5 लाख रुपया पड़ा है तो उसके आजू बाजू 10-20 आदमी का जमावड़ा होने लगता है। यदि उसके पास पैसा नहीं है तो कोई पूछता भी नहीं है। तो पैसा का भी एक बहुत ही ज़बरदस्त औरा होता है, यानी जिसको चुंबकीय शक्ति कहते हैं। पैसा आता कैसे है? पैसा को कमाना आसान भी है और पैसा को कमाना बहुत कठिन भी है। पैसा कमाना उन लोगों के लिए आसान है जो गलत तरीके से पैसा को अर्जित करना चाहते हैं, उनके लिए आसान है। लेकिन वही व्यक्ति कोई और जो ईमानदारी से आगे बढ़ रहा है, उसके लिए पैसा कठिन हो जाता है। उसके पास बहुत सारे मेहनत एफर्ट लगाने की ज़रूरत होती है, तब वो पैसा उसके पास आता है। पैसा एक ऐसा धुरी है जिस धुरी पे सभी लोग गोल गोल घूमते रहते हैं और समय निकल जाता है, जीवन समाप्त हो जाती है पैसे के पीछे। दोस्तों, पैसा बहुत आसान है और बहुत कठिन भी है। जो हमने चर्चा किया, गलत तरीका अपनाया जाए तो बहुत आसान है, ईमानदारी से किया जाए तो बहुत कठिन है। ईमानदारी से जो पैसा आता है, एक पीढ़ी कमाता है, दूसरे पीढ़ी को चैन मिलता है, तीसरा पीढ़ी उसको भोगता है। यानी यूँ समझिए, ऐशो आराम की ज़िंदगी तीसरी पीढ़ी करता है। पैसा ऐसा चीज़ नहीं है कि हम ज़्यादा पढ़ेंगे तभी पैसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि जहाँ पर पढ़े लिखे बहुत कम है और उसके घर पैसे बहुत हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पढ़ा लिखा इंसान के पास ही पैसा होगा, अनपढ़ के पास भी पैसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी सोचने की क्षमता बड़ी होती है, इसलिए उसके पास पैसा बड़ा आता है। ये सब मानसिक सोच पे आधारित है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में एक बताया था, जो हम सोचते हैं, जैसे एक इंसान के माइंड में 6000 विचार आते हैं एक दिन में, 24 घंटा में 6000 विचार आते हैं। कोई कुछ पल के लिए आता है, कुछ समय के लिए आता है, इस तरीके से। लेकिन वो रुकता नहीं है। जितने भी सोच आता है, थॉट आता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, हमारी ब्रेन से आउट हो जाता है, भूल जाता है, भुला देता है, ब्रेन डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन कुछ चीज़ को जब ब्रेन ऑब्जर्व कर लेता है, जैसे कोई आदमी ने एक बहुत बड़ा सपना सोच लिया कि इसको करना है, चाहे जैसा हो, तो वो एक मजबूत सपना बन जाता है, मजबूत थॉट बन जाता है, एडिक्ट थॉट बन जाता है, जिसके वजह से उसकी पूरे मानसिक संतुलन उस पर काम करने लगती है और छोटी छोटी जितने भी थॉट आते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसके ब्रेन में टिक नहीं पाते हैं, रुक नहीं पाते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रेन। ब्रेन हमारी शरीर का ऊपरी हिस्सा है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक बहुत बड़ा सोर्स है ब्रेन, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का।
जो हम सोचते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि रात में भी उस सपने के पीछे घूमने लगते हैं, जिसको हम सपना कहने लगते हैं। यानी हमारी ब्रेन उस टाइम भी एक्टिव रहती है जब सोते रहते हैं। अब हम सोचते यदि हम 2 रुपये की, तो हमको मिलता 1 रुपया है। कोई भी व्यक्ति बड़ा सोच नहीं रखता है। कोई भी व्यक्ति बड़ा सोच यदि रखेगा, करोड़ का सोच रखेगा तो लाख में आएगा, अरबों का सोच रखेगा तो करोड़ में आएगा। आज की ज़िंदगी में फ्री का सोच है, सोचने के लिए पैसा नहीं मिलता है। लेकिन ये भी बात लोग सोचता नहीं है कि हम कैसे बड़ा बने। हाँ, एक चीज़ वायरस है जो धार्मिक अडम्बा कह सकते हैं, विडम्बना कह सकते हैं। किस्मत में होगा तो मिलेगा। अरे भाई, किस्मत किस बात की बात करते हो? सोचते हो नहीं, किस्मत की बात करते हो। हाँ, तो एक कप सिरप निकाल दीजिए। हाँ।